देखिए, अल्लाह के फजल करम से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मैं हमेशा प्रचार की शुरुआत हमारे बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके उनको फूल गुलाब के चढ़ा के उसके बाद मैं अपने प्रचार की शुरुआत करता हूँ। और आज मैंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किया। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता तैयब, हमारे मामा मुजीब, काशिफ, गफ़ार, जुनैद, तमाम लोग हम यहाँ पर पूरी टीम आज औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए आए और बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, क्योंकि 50 साल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं। इसलिए हम जब भी हमारा पर्चा भरने के बाद हम प्रचार की शुरुआत करते हैं तो हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हैं और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के बाद ही हम प्रचार का शुभारंभ करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अफसर साहब, एक सवाल है आपसे कि गए लोकसभा इलेक्शन के अंदर माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और निज़ाम हम किसी को मानते नहीं, आले गेले मेले, ऐसा वक्तव्य कहा था और हम शिवाजी महाराज के मावड़े ये भी कहा था। देखिए, आपके माध्यम से मैं शहरान औरंगाबाद, मराठवाड़े और महाराष्ट्र और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ, उसने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की। उसने बोला औरंगज़ेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले और मैं शिवाजी का मावड़ा हूँ। तो वो खुद एक बार चुन कर आया, 2 बार चुन कर आया, तीसरी बार गया। तो जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी भाषा का वापर करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा तो वो भी आया गया और ख़त्म होगा, समझ के चलो। अब उसका यहाँ से चैप्टर क्लोज है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात अगर इस तरह की करता है तो अल्लाह ताला उसको बताने वाला है। उसको इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना सत्ता में इतना उसके सर पे जुनून चढ़ गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह बता दिया। कौम और मिल्लत मेरी एक ऐसी चीज़ है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरे तले रोंगती है, और इसको पैरे तले खासदार में रोंग दिया है। और अब मैं समझता हूँ आमदार में भी उसको पैरे तले रोंगने का टाइम और वक्त और समय आ गया और ये पैरों के तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। इसी तरह प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी सत्ता आने के बाद औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हम उखाड़ कर कहीं दूर लेके जाएंगे। प्रदीप जायसवाल, उसका बाप संजय सिरसाट या बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहाँ से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ के ले जाए। अफसर खान उसके सामने ढाल की तरह खड़े रहेगा और किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पे जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहाँ से उखाड़ के लेके जाए। अफसर खान उसका प्रोटेक्शन करेगा, अफसर खान उसका संरक्षण करेगा। आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ, किसी के भी बाप में दम है तो औरंगजेब की मजार तक आने की बहुत दूर की बात है, खुल्दाबाद आके बताए, गेट क्रॉस करके बताए। अफसर खान ढाल की तरह और अफसर खान की पूरी टीम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो गेट भी क्रॉस नहीं कर सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार तक आने तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम से। एक अफसर खान साहब, राव साहब दानवे ने अभी एक वक्तव्य किया है कि मैं शिवाजी हूँ और अब्दुल सत्तार को उन्होंने औरंगजेब की पदवी दी है। और इसी तरह से जो राजनीति अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में चल रही है, आपको लगता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर के नाम से या शिवाजी महाराज के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? देखो, बीजेपी वाले और ये शक्ति कपूर, इनका ध्रुवीकरण करने का ही प्रोग्राम रहता है। लेकिन उसने ये सोचा था कि आदर्श घोटाले का मैं प्रोटेक्शन करूंगा और मैं शिवाजी का मावड़ा बोलूंगा तो हिंदू वोट उसको मिलेंगे, लेकिन उसको धूल चटा दिया। कभी भी ध्रुवीकरण करके बार बार ये तुम बेखूब एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार बेखूब नहीं बना सकते। लोग, जनता बहुत होशियार है और उनको उनकी जगह बताने का, चाहे राय साहब दानवे हो, चाहे गिरा हुआ खासदार हो, एनीबॉडी कोई भी हो, उनको उनकी जगह बताने का काम मेरी जनता, मेरे लोग करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। पूर्व से सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने फॉर्म भरे और उनका कहना है कि भरवाए गए। ये देखो, अभी मोहल्ला पूरी मालूम मत लो, मुसलमान के 28 फॉर्म है, 23 फॉर्म है और दूसरा समाज के 46 फॉर्म है। ये प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना इनके रग रग में भरा हुआ है। झूठ और मक्कारी ये लोग करते हैं और इन्हों बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ, अरे इनके खिलाफ क्यों? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, सबको लड़ने का अधिकार है, और इन्होंने तो अबू हाशिम के खिलाफ खड़े कर दिया। फारूक अहमद जो हमारे वंचित के नांदेड़ में लड़ रहे हैं, वहां से मोइन को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ ढोल पीटते हैं, ये मुसलमानों की दिशा भूल करते हैं, मुसलमानों के दिलो दिमाग में ऐसा डालते हैं कि इनके खिलाफ। अरे ये मीर सादिक, मीर जाफर तो ये लोग हैं,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाके पूरे मुसलमानों को कटवा रहे, मरवा रहे, पूरे दिग्गज नेता को गिरवा रहे। आपने अभी देखा होगा हैदराबाद में 4 मुसलमान खड़े थे, चारों को गिराने का इन्होंने काम किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, जो 10 साल से उप मुख्यमंत्री था वहां पे, शब्बीर अली, ऐसे चारों मुसलमानों को इन्होंने गिराने का काम किया। और इनका भौनी जो राजा सिंह चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं छोटे का और बड़े का भौनी हूं, उसके सामने कैंडिडेट नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसी राजनीति पे थूकता हूं मैं। और जो खड़ा रहना चाह रहा था उसके अपोज में, उसको टिकट नहीं दिया गया। तो इनकी मिलीभगत सेना और बीजेपी से कैसी रहती है, पूरे देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं। ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। प्रकाश अम्बेडकर बीमार चल रहे हैं, उनके लिए दुआ हुई है। देखो, प्रकाश अम्बेडकर एक ऐसा नेता है जो सब समाज के लिए बात करता है। हमारे हुजूर के शान में बार बार गुस्ताखी हो रही थी, उसके लिए एक बिल उन्होंने डाला था विधानसभा में, लेकिन वो बिल पास हुआ नहीं। और आज उनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई उसके लिए हमने जरजरी बख्श दुल्हा में भी दुआ की। यहाँ भी हम उनकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे और वो जल्द से जल्द अच्छे होके जो गौर गरीब लोग हैं, ST SC OBC, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत देके आने वाले समय में बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे और फिर सबको न्याय देने का काम करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। अभी उनकी एक फोटो वायरल हो रही है मुख्यमंत्री के साथ में, उप मुख्यमंत्री के साथ में, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? इधर को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो वही जातिवाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के विरोध में अम्बेडकर, भारत रत्न आज उनके साथ में मिल रहे हो। डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। उनसे भी मिलने के लिए सब आते थे और इनसे भी मिलने के लिए आते, क्योंकि महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रकाश साहब अम्बेडकर का एक नाम है। उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी आता, उप मुख्यमंत्री भी आता, उनका एक नाम है, उनका एक वर्चस्व है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। तो जातिवाद जो करता है वो करता है, लेकिन आपने देखा होगा अभी SC ST OBC सब समाज के लिए बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने आवाज उठाई, मुस्लिम समाज को न्याय देने की हमेशा बात करते हैं। और आज आपके माध्यम से मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है मुसलमानों को, और मुसलमानों को भी न्याय देने का वो काम करते हैं और दूसरे समाज को भी न्याय देने का एक में नेता है महाराष्ट्र में और देश में जो सब समाज की बात करता है और सब समाज को साथ में लेके चलता है। तो ऐसे नेता के पीछे हम बिल्कुल खंबीरपने से उभे हैं और उनके सिपाही बन के हम काम करेंगे, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे आप? देखो, पूर्व के मतदार संघों को ये समझ लेना चाहिए कि राणपुरे में जब राम मंदिर में दंगल हुई तो ये शक्ति कपूर ने बटन प्लेयर बोल के 100 लोगों को, नौजवान साथियों को रमजान के महीने में अंदर करा दिया था। और माँ बहनें जब कोर्ट के अंदर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, यही अफसर खान 1 महीना पूरा कोर्ट के अंदर खड़े रह के सारे बच्चों को छुड़ाने का काम किया। तो पूर्व के मतदार संघ के सारे लोग समझ लो कि ऐसे अंदर डालने वाले को वोट देंगे क्या बाहर निकालने वाले को वोट देंगे? मैं समझता हूँ बाहर निकालने वाले को देंगे। ये हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर में उलमा मौलाना बैठे, वहां पर बोल रहा है ये कि सबसे ज्यादा नशे का कारोबार अगर कोई करता है तो मुस्लिम लोग करते हैं, और सबसे ज्यादा नशा करते हैं तो वो भी मुस्लिम करते हैं। अरे तो तुमने क्या पूरे देश में मुसलमानों को नस्ते नाबूद करने की सुपारी ली है? मुसलमानों को खत्म करने की सुपारी ली है, और ये सुपारी का ही खेल करते हैं। आपने देखा होगा अनेक जगहों पे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा मैं कहता हूं।